शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन के बाद वागड़ मेवाड़ में एमबीसी समाज के लिए मोर्चा खोलने निकले विजय बैंसला। प्रतापगढ़ गुर्जर आरक्षण आंदोलन संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने आज एक दिवसीय प्रतापगढ़ दौरे पर है। बैंसला बांसवाड़ा वागड़ स्थित प्रमुख शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन के बाद प्रतापगढ़ पहुंचे और उन्होंने बताया कि माता के दर्शन के साथ ही उन्होंने वागड़ और मेवाड़ में अपने आंदोलन को तेज करने का काम शुरू किया है। एमबीसी समाज संगठित होकर राजस्थान का मानचित्र बदलेगा। इसमें गुर्जर, रेबारी, रायका, बंजारा, देवासी, लोहार, गाड़ी, गरिया, लबाना मिलकर अपना हक मांगेंगे। बैंसला ने कहा कि प्रदेश की 200 विधानसभाओं में से 73 विधानसभाएं जो कि 36% है, एमबीसी समाज के वोटों से ही जीतती है। अब तक राजनीतिक पार्टियों ने एमबीसी समाज का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब एमबीसी समाज राजनीतिक तौर से संगठित होकर अपना राजनीतिक हक लेगा। बैंसला ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि युवाओं को अपने करियर को बनाने के लिए पुरजोर मेहनत करनी चाहिए। जो आए हैं, आप पूछते जाओ, मैं जवाब देता जाऊँगा। पहले आपकी शुरुआत जो प्रतापगढ़ में आए हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, प्रतापगढ़ हम आए हैं, आज सुबह हम माँ के दर्शन करके आए और शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूँगा कि राजस्थान में 200 विधानसभाएं हैं, उसमें से 75 विधानसभाएं एमबीसी समाज काबिज करता है, लेकिन हमें हमारी राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलती। 75 में से हम लोग चाहते हैं कि करीब 37 एमएलए एमबीसी समाज के बन के आएँ। किसी भी पार्टी से आएँ उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि 37 हमारे एमबीसी समाज के लोग विधानसभा में बैठने चाहिए। कुछ सरकार में बैठे, कुछ ऑपोजिशन में बैठे, किसी भी पार्टी से हम ये चाहते हैं और इसके लिए हमने कार्य बहुत दिनों से शुरू कर रखा है, 2-3 सालों से, और अब बांसवाड़ा आकर के माता जी के आशीर्वाद लेकर के हमने ये कार्य यहाँ से वागड़ और मेवाड़ के लिए शुरू किया। आरक्षण की मांग के लिए आपके पिताजी भी लंबे समय तक संघर्ष रहे, लेकिन इस चीज़ से हटकर युवाओं को रोजगार और विकास के लिए, देश के विकास के लिए आपको क्या नए कदम उठाने चाहिए, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं केवल एमबीसी समाज के नहीं, मैं सर्व समाज के हर एक युवा को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो सबसे पहले तो जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप त्रस्त हो रखे हो ना, इसको साइड में कर दो और अपना करियर बनाओ। सबसे पहली चीज़ ये हर एक समाज के व्यक्ति के लिए जाता है। पढ़ाई करें, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, और जितना हम आगे जाते जाएंगे, आने वाले 4 साल के बाद जो समझदार पढ़ा लिखा नहीं होगा उसकी कतई पूछ नहीं होगी। तो अगर आप ये सोचते हैं कि इधर उधर घूमने फिरने से, राजनीतिक पार्टियों के झंडे उठा करके दौड़ने से, व्यक्ति विशेषों के पीछे दौड़ने से आपका करियर, आपके आने वाले बच्चों की रोटी का इंतज़ाम हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप अपने करियर पे ध्यान दें, और जिन लोगों को वाकई पॉलिटिक्स एज अ करियर करना है, फिर उसको पॉलिटिक्स एज अ करियर करके चलें, दौड़ भाग ना करें। देन यू बी वेरी सीरियस अबाउट इट एंड यू टू टेक इट एज अ करियर, दैट्स इंपॉर्टेंट। मैं ये कहूँगा, और बिना पढ़े कुछ नहीं मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिशन्स बहुत टफ हैं, केवल मेरिट में जो आता है उसी के लिए। और अपने समाज के लड़कों के लिए मैं ये कहूँगा कि 5% आरक्षण जो मिल रहा है उसमें 100 में से 5 ही नौकरियाँ हैं, तो जो टॉप के 5 होंगे उन्हीं को मिलेगी। तो अगर आप सोचते थे कल के 10 नंबर से आगे चल जाओगे तो अगली बार जो कॉन्टेस्ट करोगे उसमें 12 चाहिएंगे, तो आपको और कॉन्टेस्ट करना है और मेहनत करनी है। नथिंग टू स्टॉप यू बट योर हार्ड वर्क। अभी जैसे कि आपके जो दौरे हैं, अब प्रदेश भर में आप राजनीतिक के चलते किस तरह के और मैसेज देना चाहेंगे? मैं राजनीतिक के तौर से एक ही मैसेज देना चाहता हूं, जो मैंने शुरू में कहा कि पार्टी कोई भी हो, जहां पर हमारे समाज का, एमबीसी समाज का बाहुल है, वहां पर एमबीसी समाज के व्यक्ति को टिकट दिया जाए। ये डेमोक्रेटिक सेटअप में ज़रूरी है। प्लस दूसरी बात यह है कि जो छोटी जातियां हैं जो जिंदगी में कभी विधानसभा में गई ही नहीं, अगर आप उनको टिकट देके नहीं भेज सकते तो कम से कम 6 महीने के लिए मनोनीत करके तो भेजिए विधानसभा में, कम से कम वो अपनी बात तो रखे। 75 साल से ना तो किसी गडरिये ने, ना किसी गाडरी ने, ना किसी बंजारे ने, ना किसी जोगी ने, ना किसी नाई ने कहाँ रखी बात? क्या उनका वजूद नहीं है राजस्थान में? है। हर एक व्यक्ति का वजूद है, और उस व्यक्ति को और उस समाज को आगे लेकर के आना हम सबका कर्तव्य है। लेकिन मैं एक बात, ये आपके इस बात से मेरी बात ध्यान आई कि हम लोग अभी टीएसपी क्षेत्र में हैं। टीएसपी क्षेत्र में 50% रिजर्व है टीएसपी के लिए,
और जो बाकी बचा हुआ 50% है उसके अंदर आप आरक्षण प्रणाली देते क्यों नहीं? एमबीसी को आरक्षण देते क्यों नहीं? हम टीएसपी वालों से तो कुछ मांग ही नहीं रहे, उनको हम तो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। आप यहाँ पर ना तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, ना एमबीसी समाज का व्यक्ति यहाँ पे कुछ बन पाता है, ना सरपंच लड़ पा रहा है। सही बात है ना? कुछ नहीं कर पा रहा है, एमएलए तो लड़ ही नहीं सकता, तो जाएगा कहाँ? डिसीजन मेकिंग में डालो तो सही। और अगर डाल नहीं सकते तो कम से कम रेस्ट ऑफ द 50% में हमको 5% आरक्षण दो तो सही। गलत काम मांग रहे हैं हम। और कल आज ये बात चल रही थी, कह रहे थे लोग बात कि हम लोग नोटा में वोट डालेंगे। मतलब स्थिति इतनी खराब हो गई है। तो मेरी राजनीतिक पार्टियों से ये निवेदन है कि इसको विचार करें इस बात पे कि 50% टीएसपी को देने के बावजूद जो बाकी बचता है उसके अंदर आप पूरा का पूरा आरक्षण प्रक्रिया जो चालू है पूरे राजस्थान में वो लागू करिए ना। हम तो किसी से कुछ नहीं मांग रहे, लॉजिकल बात कर रहे हैं, रैशनल बात कर रहे हैं। हाँ, अगर आपके मन में कुछ और बात है तो वो बता दीजिए, अन्यथा इनको भी दीजिए, इनका भी तो हक बनता है नौकरियों में।